गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चर्चा कर रहे थे अल्कोहल की निर्माण विधियों पर। कुछ हमने अल्कोहल के निर्माण हैं जो आपको बता दिए थे कई जो प्रकार से। उसके बाद में हम अगला आते हैं प्राथमिक एमीन से अल्कोहल का निर्माण। अगली रिएक्शन है आपकी प्राथमिक एमीन एमीनों से अल्कोहल का निर्माण। तो किस प्रकार से होता है प्राथमिक जो है एमीन से अल्कोहल का निर्माण, वो देखिए। जब हम एमीन की रिएक्शन नाइट्रस जो है अम्ल के साथ करवाते हैं HNO2 से, तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है अल्कोहल। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होती है। RNH2 ये होता है 1 डिग्री एमीन या फिर प्राथमिक एमीन। इसकी रिएक्शन जब हम HNO2 या फिर इसको कहते हैं हम नाइट्रस एसिड HNO2, इसको यदि हम खोलकर लिखें तो इस प्रकार से लिखते हैं OH। इसकी रिएक्शन हम जब करवाते हैं तो एमीन के साथ, तो हमें किस प्रकार से जो है अल्कोहल देता है। देखिए पहले जो है ये इस पर है जो एसिड, ये एसिड के प्रोटॉन है, इसी का एसिड एक प्रोटॉन इस पर दे देता है और इसका एक प्रोटॉन इस पर अटैक कर जाता है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 लोंग पेयर होते हैं। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। पहले यहाँ पर NO प्लस का निर्माण होता है, वो किस प्रकार से होता है देखिए, मैं अलग समझा देता हूँ इसको। पहले N डबल बॉन्ड OH है ना। तो इसी का एक मॉलिक्यूल है, इसके पास में ये एक एसिड है और एसिड है उसकी प्रवृत्ति होती है उसके पास में यदि एसिडिक प्रोटॉन है उसको डोनेट करने की। और जब ये एसिडिक प्रोटॉन इसी का एक दूसरा मॉलिक्यूल इस पर डोनेट करता है, इसके पास में 2 लॉन्ग पेयर होते हैं और ये लॉन्ग पेयर हैं उस प्रोटॉन को डोनेट कर इस प्रकार से बंध का निर्माण कर लेते हैं, एक बॉन्ड इसके द्वारा और एक इसके द्वारा, है ना। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये है जो एक लिविंग ग्रुप की भांति मतलब बदल जाता है और ये इस प्रकार से बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेकर चला जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। NO को NO प्लस के रूप में बदल देता है। देखिए N डबल बॉन्ड O प्लस और यहाँ पर है जो H2O निकल जाता है। अब ये जो NO है ये एमीन के साथ रिएक्शन करता है। एमीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की भांति, इसके पास 2 लॉन्ग पेयर होते हैं और ये लॉन्ग पेयर हैं एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करते हैं और इससे रिएक्ट होकर बना लेते हैं। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो मैंने आपको NO प्लस है वो किस प्रकार से बनता है वो बताया था। ये है आपका नाइट्रस एसिड, है ना, NH और N डबल बॉन्ड O, है ना। इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास लॉन्ग पेयर थे, लॉन्ग पेयर डोनेट कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए ये जो है आपका बन जाता है इस प्रकार से। अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के चला जाता है और H प्लस यहाँ पर डोनेट कर देता है। H प्लस है उसको यहाँ पर ऑक्सीजन पर लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के लॉन्ग पेयर है इस H प्लस को प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं और ये बदल जाता है इस प्रकार से RNH N डबल बॉन्ड OH प्लस के रूप में। अब ये है जो रिएक्शन आगे देखिए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो इधर की ओर चले जाते हैं और देखिए
इस बॉन्ड के सॉरी पहले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे और आगे जो रिएक्शन है आपकी RNH एन सिंगल बॉन्ड OH इसके रूप में बदल देता है। अब देखिए फिर से जो ये इसके पास लोंग पेयर हैं, ये लोंग पेयर बंध बनाने पाई बॉन्ड के निर्माण में भाग ले लेते हैं और जो है इसको OH है इसको इस प्रकार से मुक्त निकाल देते हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में RNH डबल बॉन्ड N है ना, और डबल बॉन्ड बन जाता है इस पर। उसके बाद में फिर से ये जो है रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है किस प्रकार से, देखिए इसमें एक शायद मेरे से कहीं मिस्टेक हो गई है, मैं फिर से चेक करता हूँ इसको। यहीं पर ये रिएक्शन है जो थोड़ी यहाँ तक ठीक है, ये बॉन्ड है तो इधर की ओर इस तरह से बन जाता है और अब जो है ये इस प्रकार से प्रोटॉन है ये इधर की ओर चली जाती है, ये बॉन्ड टूटता है और ये है जो इस प्रकार से निकल जाता है ना। ये रिएक्शन सॉरी देखो ये मैं आपको बताता हूँ फिर से, है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें। ये देखो पहले जो ये है पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन इसने डोनेट की तो ये बदला इस प्रकार से NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, है ना, इस प्रकार से ये बदल जाता है। अब देखिए आगे किस प्रकार से होती है ना, आगे जब हम ये हाइड्रोजन है इस पर अटैक कर जाती है और ये हाइड्रोजन डोनेट हुई है जो इस पर अटैक कर जाती है, इसको प्लस में बदल देती है और ये प्लस में बदल देती है तो इसके पास दो लॉन्ग पेयर होते हैं, ये लॉन्ग पेयर इधर की ओर डोनेट कर दिए जाते हैं और ये बॉन्ड इधर की ओर जो है टूट जाता है और बना लेता है RN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, है ना, और ये है जो हाइड्रोजन इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। ये देखो फिर से जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं और है ये प्रोटॉन है जो इस पर जो है ऑक्सीजन पर अटैक कर जाती है और बना लेती है RN डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव के रूप में, है ना। ये यहाँ तक कंप्लीट होती है। उसके बाद में ये है OH2 है, ये जल बन जाता है और ये लिविंग के ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग पेयर हैं इनका जो है एडिशन मतलब पाई बॉन्ड में भाग ले लेते हैं और बना लेता है इस प्रकार से RN ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए ये है पॉजिटिव है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होने के कारण मोर एस कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी हाई हो जाती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाता है और ये दे देता है कार्ब कैटायन एंड N2 गैस, है ना। ये देखिए R प्लस और N2 गैस के रूप में दे देता है। अब देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कार्ब कैटायन। अब इस कार्ब कैटायन पर हमें वहाँ पर जल मुक्त हुआ था, देखिए यहाँ पे जल मुक्त हुआ था इस रिएक्शन में, यहाँ पर H2O के रूप में यहाँ पर जल है और जल है इसके पास, जल की ऑक्सीजन है इसके पास में लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं। ये लॉन्ग पेयर हैं जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की भांति इस जो है कार्ब कैटायन पर अटैक करता है और बनाता है अल्कोहल।
ROH प्लस है ना। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर छोड़ के चले जाते हैं और बना लेता है ROH। ये आपकी जो है प्राथमिक एमीन्स के द्वारा जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल है उसके साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो इस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। अगली हम जो अल्कोहल के निर्माण की विधि है वो देखते हैं। एल्कीन से। एल्कीन है जब उसका हम जलीय अपघटन करवाते हैं एसिड की उपस्थिति में तो किस प्रकार से जो अल्कोहल देता है, देखिए इसके बाद में आता है एल्कीन से, है ना। एल्कीन के जल अपघटन से अल्कोहल का निर्माण, है ना। अल्कोहल का निर्माण, है ना। एल्कीन है इसके जब हम जल अपघटन करवाते हैं वो करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति में जब एल्कीन का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें देता है अल्कोहल। और इसमें है जो पहले है कार्ब कैटायन है इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और जो इंटरमीडिएट है कार्ब कैटायन वो कि स्टेबल होता है। यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से दिए जाते हैं क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन है वो हाई स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन उसकी संख्या अधिक होती है। देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं CH3C डबल बॉन्ड, इसके पास में एक हाइड्रोजन और आएगा डबल बॉन्ड CH2। ये है हमारे पास में एसिमेट्रिकल एल्कीन। एसिमेट्रिकल एल्कीन है इसकी जब हम रिएक्शन एसिड की उपस्थिति में H2O के साथ हम करवाते हैं। एसिड यहाँ पर लेते हैं H2SO 4 प्लस में H2O। अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है। पहले हम यहाँ पर H2O हम बाद में अटैक करवाएंगे। तो यहाँ पर एसिड ले रहे हैं पहले। एसिड है इसके पास में एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन डोनेट करता है और इस यहाँ पर मैथिल के प्लस आई प्रभाव के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर रिमूव करेंगे और बंद के इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर रिमूव करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव ये कार्बोकैटायन। और जो ये एनायन है बदलता है, ये जो इसके साथ इसमें जो एसिड है इससे एसिडिक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और बना देता है कार्बोकैटायन। बनने वाली स्पीशीज जो क्या होगी कार्बोकैटायन CH3CH2 2 नहीं है यहाँ पे एक है हाइड्रोजन ना, इस पॉजिटिव बदलेगा है ना CH2। उसके बाद में है ये H3 में बदल गया सॉरी है ना। अब देखिए ये आपके बन जाता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये हो जाता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि एक इंटरमीडिएट के रूप में बनता है ना, मध्यवर्ती के रूप में। अब ये कार्बोकैटायन है इस पर H2 है, H2O है जो अटैक करता है एक न्यूक्लियोफाइल की भांति। H2O का अटैक है ना H2O। अब ये है H2O जो ऑक्सीजन के पास में 2 लोंग पेयर हैं तो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति अटैक करता है इस पर और बनाता है इस प्रकार से CHO हाइड्रोजन CH3। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज है जो वैलेंस हो जाता है और बना देता है 2 डिग्री अल्कोहल CH3
CH3OH। ये बन जाता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये हो जाता है एल्कीन के जब हम जल अपघटन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में और बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। यदि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये तो थी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यदि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। और इसकी रिएक्शन हम देखते हैं किस प्रकार से होती है। ये तो थी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के साथ, अब देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 ये होती है। इस पर क्या है, जो एल्कीन का जो कार्बन है उस पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, तो ये हो जाएगी डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना। जब इसकी रिएक्शन हम अम्ल की उपस्थिति में H2O के साथ जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो ये देता है हमें 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। प्लस में H2SO4, यहाँ पर और भी हम जो है एसिड ले सकते हैं जैसे कि HNO3, और भी कई प्रकार के एसिड हैं। देखिए ये हाइड्रोजन देगा और इसके प्लस आई प्रभाव के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे और बना लेता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन CH3CH3 पॉजिटिव चार्ज इधर CH3, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। थ्री डिग्री कार्ब कैटायन है, इस पर अब फिर से H2O है, न्यूक्लियोफाइल की भांति अटैक करता है और इस प्रकार से CH3C CH3OH पॉजिटिव CH3, ये है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉनों को देकर चला जाता है और आपका बना देता है 3 डिग्री एल्कोहल CH3OH। ये होता है 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे जब भी हम जो रिएक्शन करते हैं ये होती है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, उसकी रिएक्शन हमने जब H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इस जल अपघटन करवाया तो हमें प्राप्त हुआ है 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम आते हैं इससे 1 डिग्री एल्कोहल है जो आसानी से नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जो 1 डिग्री कार्ब कैटायन है इतना स्थायी नहीं होता है, इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हैं, इससे आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगली रिएक्शन है आपकी, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो है, उससे पहले मैं एक और रिएक्शन करवाता हूँ, वो है ईथर से एल्कोहल का निर्माण। ईथर से एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। ईथर का जब हम जल अपघटन करवाते हैं, ईथर का हम जब जल अपघटन करवाते हैं तो उच्च दाब पर अम्ल की उपस्थिति में तो ये हमें देता है एल्कोहल, और एल्कोहल होता है जनरली 1 डिग्री एल्कोहल ये देता है। देखिए ईथर से एल्कोहल का निर्माण। ईथर से जो एल्कोहल का निर्माण है वो भी अम्लीय जल अपघटन जब इसका करवाया जाता है, और जल अपघटन जो होता है वो उच्च दाब पर होता है और हमें देता है, वो देता है एल्कोहल। देखिए R डैश, यहाँ पे
जो है दोनों ही R ग्रुप एल्काइल ग्रुप हैं, समान भी हो सकते हैं, मतलब सममित ईथर भी या फिर असममित ईथर हो सकता है। दोनों एल्किल ग्रुप हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो डैश इसलिए लगाया है, ये जो एल्किल ग्रुप है अलग प्रकार का है और जो ये एल्किल ग्रुप है अलग प्रकार का है। आगे हम एग्जाम्पल्स भी इसके लेंगे। एक तो एक जनरल रिएक्शन है SO4 और ये हमें देता है 2 अल्कोहल ग्रुप OH प्लस में R डैश OH। इसका जल अपघटन इस प्रकार से होता है, एक पर जो हाइड्रोजन चली जाती है और एक पर इस प्रकार से इसका जल अपघटन होता है। इस प्रकार से जल अपघटन होता है, एक पर हाइड्रोजन एक पर OH, तो दोनों ही अल्कोहल ग्रुप हमें प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन का जो इसकी हम जो एक उदाहरण लेते हैं, ये तो एक जनरल रिएक्शन थी, देखिए वो है आपके पास में डाई एल्किल डाई ईथर या फिर डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये है आपका डाई एथिल ईथर। इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं एसिड की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तो हमें देता है 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर है, उसका यहाँ पर उच्च दाब लिया जाता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, लिया जाता है। यहाँ पर भी H2SO4 और H2SO4 के साथ जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं H3O प्लस है ना, यहाँ पर भी H3O प्लस लेंगे, हाँ जल का भी तो एक लेंगे मोल है ना प्लस। तो इसका जब हम जल अपघटन करवा रहे हैं C2H5OH, यहाँ पर 2 मोल है जो अल्कोहल का देता है एथेनॉल। ये हमें प्राप्त होता है 2 मोल एथेनॉल के। तो इस प्रकार से है जो ईथर से भी हमने अल्कोहल का निर्माण पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने उससे पहले पढ़ा था, वो था हमारे पास में 1 डिग्री एमीन से, और उससे पहले हमने एक और रिएक्शन पढ़ी थी, वो थी हमारे पास में एल्कीन से जो अल्कोहल का निर्माण। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर वो करेंगे है, वो है जो एक और विधि और है मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है